हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हेन एंड वेयर वाज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, तो हम जब अर्लीस्ट टाइम की बात करते हैं यानी कि प्रारंभिक समय की या स्टार्टिंग के समय की या सबसे पहले के समय की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ पे डेवलप हुई थी यानी कि कहाँ पर आई थी। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है सबसे पहले कब और कहां पर आई थी। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी वो थी चाइना में, उसके बाद जापान में और उसके बाद कोरिया में। और ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी वो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी यानी कि हाथ से लिखी हुई प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई थी। और उसके बाद 594 ईस्वी यानी एडी यानी एक क्या होता है, समय को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी वो समय होता है, जनरली बोला जाता है कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ लेने के बाद के समय को बोला गया है एन्नो डोमिनी। तो इस तरीके से एडी को हम हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। तो 594 ईस्वी के बाद से चाइना में बुक्स प्रिंट करने का तरीका जो है वो चेंज हो गया था। तो ये तरीका क्या था कि वहां पे वुड ब्लॉक लेते थे, वुड ब्लॉक यानी कि लकड़ी का एक गट्ठा या टुकड़ा बोल सकते हैं। तो वुड ब्लॉक लेकर के उसका जो सरफेस था, यानी समझिए इस चीज को, मान लीजिए ये एक वुड ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, तो इस पे इंक डाल देते थे। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि वुड ब्लॉक के सरफेस पे इंक लगा हुआ होता था। तो इस वुड ब्लॉक के इंक वाले सरफेस के सामने पेपर को रब किया जाता था यानी कि रगड़ा जाता था या घिसा जाता था। उससे होता ये था स्टूडेंट्स कि जो भी मटेरियल इस वुड ब्लॉक के सरफेस पे होता है वो चीज उस पेपर पर छप जाती थी। तो इस तरीके से उस वुड ब्लॉक की इंक जो है वो उस पेपर पर छप जाती थी। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए एक्चुअली एक शीट यूज होती थी और जो ये शीट थी वो बहुत ज्यादा दोनों साइड से पतली होती थी और पोरस होती थी। पोरस का मतलब उसमें होल्स होते थे, छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते थे। तो क्योंकि ये शीट पतली होती थी और पोरस होती थी यानी कि उसमें छेद होते थे, इस वजह से उसके दोनों साइड पे जो है वो प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी। इसलिए जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक है जिसका नाम है एकॉर्डियन बुक, तो उस बुक में पहले उस शीट में एक साइड पे प्रिंट किया जाता था और उसके बाद उसको फोल्ड किया जाता था यानी कि उसको मोड़ दिया जाता था, एंड उसके बाद उसके साइड पे स्टिच कर दिया जाता था यानी कि सिलाई कर दी जाती थी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये वो एक पतली सी शीट है, तो यहाँ पे इसके एक साइड पे यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, सपोज कीजिए हमने ये प्रिंट कर दिए जो भी प्रिंट करना था। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता था स्टूडेंट्स। ओके, एंड फोल्ड करने के बाद जो ये आपको दिख रहा है ओपन वाला एरिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर दी जाती थी ताकि अब ये इधर वाला पार्ट भी रीड कर सके हम और इधर वाला पार्ट भी रीड कर सके। तो इस तरीके से क्योंकि ये शीट्स बहुत पतली होती थी और पोरस होती थी, इस वजह से इसके दोनों साइड को प्रिंट करना पॉसिबल नहीं था। तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक थी जिसका नाम है एकॉर्डियन बुक, उसको फोल्ड करके एंड उसके ऊपर स्टिच कर दिया जाता था यानी कि सिलाई कर दी जाती थी। तो इस तरीके से सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना में आई थी। और कब आई थी? तो एडी 594 के बाद से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते चले गई। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते हैं यानी कि देखिए ऐसे कारीगर जिनको बहुत स्किल होती है, नॉलेज होता है किसी चीज का, तो वो लोग क्या करते हैं, उस समय एक राइटिंग आई थी कैलीग्राफी राइटिंग, आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। तो जो कैलीग्राफी राइटिंग की जो सुंदरता थी उसको उन्होंने, इन क्राफ्ट्समैन ने, उनके पास इतना नॉलेज था कि वो बिल्कुल सेम टू सेम वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर सकते थे। और वो इतने अच्छे तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करते थे कि वो बिल्कुल भी हमको एक्यूरेट दिखते थे यानी कि सेम दिखते थे। लगता नहीं था कि वो डुप्लीकेट कॉपी है बल्कि वो ओरिजिनल लगता था, जो कि रिमार्केबल है यानी कि तारीफ के काबिल है। तो इस तरीके से उस समय की बात करते हैं तो हमारे पास सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे जो कि कैलीग्राफी राइटिंग के ब्यूटी को यानी कि सुंदरता को एक्यूरेटली बहुत हद तक सही सही डुप्लीकेट कॉपी कर लेते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।